हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नितिन उपाध्याय। आज हम आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे जो कि गोरखपुर में है। आपको आज हम MGUG महायोगी गुरु गोरक्षनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर के बारे में टोटल बताएंगे आपको यहाँ पे कौन कौन से कोर्स चलते हैं, एडमिशन का प्रोसेस कैसे है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो उसमें क्या पूछता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, फीस क्या है, सीट कितनी है, कोर्सेज कौन कौन से हैं, और वो सभी चीज़ जो आप जानना चाहते हैं आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं MGUG महायोगी गुरु गोरक्षनाथ यूनिवर्सिटी। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ यूनिवर्सिटी जो है आपकी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गोरखपुर में है। इसका जो लोकेशन है वो बालापार रोड, सोनबरसा, गोरखपुर में ये लोकेटेड है यूनिवर्सिटी। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं वो हमारे यूपी के CM ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के चांसलर हैं, और इसके जो VC है, वाइस चांसलर हैं, वो अतुल वाजपेयी जी इसके वाइस चांसलर हैं। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जो कोर्सेज रन करते हैं यूनिवर्सिटी में वो आपका सबसे फर्स्ट पे यहाँ जो टॉप कोर्स है यहाँ का BAMS है, ANM है, GNM है, BSc नर्सिंग है, MSc नर्सिंग है, DMLT है, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री है, डी फार्मा है, बी फार्मा है। ये सब कोर्सेस हैं। और भी कुछ कोर्सेस हैं लेकिन हम केवल आपको मेडिकल फील्ड के कोर्स बता रहे हैं। यहाँ पे इतने कोर्स आपके रन करते हैं: BAMS, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, DMLT, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, डी फार्मा, बी फार्मा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होता है इन सभी कोर्स में। इन सभी कोर्स में आपको एडमिशन लेने के लिए 10+2 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ 50% मार्क में क्वालिफाई होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ की फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्स की डिफरेंट डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर है। हम आपको सभी के सीट्स और फीस स्ट्रक्चर बता रहे हैं। अब यहाँ देखिए, बी एम एस के यहाँ पे 100 सीटें हैं और BMS की जो यहाँ पे आपकी फीस है वो 2,65,800 रुपये पर ईयर की आपकी फीस है। कितनी है? 2,65,800 पर ईयर की फीस है। और यहाँ बात करें अगर ANM की, एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी यहाँ पे 100 सीटें हैं। इसकी जो आपकी फीस है वो 65,000 यानी कि 65,000 पर ईयर की है। वहीं पर अगर हम बात करें GNM की, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, इसकी भी आपकी 100 सीटें हैं और इसकी जो फीस है वो 90,000 यानी कि 90,000 पर ईयर की है। अब बात करें BSc नर्सिंग की, तो BSc नर्सिंग की भी यहाँ 100 सीट है और BSc नर्सिंग की जो आपकी फीस है वो 60,000 पर सेमेस्टर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 60,000 पर सेमेस्टर है, यानी कि अगर बात करें पर ईयर की तो 1,20,000 पर ईयर की BSc नर्सिंग की फीस है। MSc नर्सिंग की आपकी जो फीस है वो 1,30,000 1.3 लाख पर ईयर की फीस है। और MSc नर्सिंग की जो सीट है वो केवल मात्र 40। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, DMLT की भी यहाँ जो है 60 सीटें हैं और इसकी जो फीस है वो 55,000 पर ईयर है। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री की बात करें तो उसकी भी यहाँ 30 सीटें हैं, मात्र और मात्र 30 सीट है और फीस जो है उसकी भी 55,000 पर ईयर की है। बात करें डी फार्मा कोर्स की, तो डी फार्मा यहाँ पे 60 सीटों के साथ रन करता है और उसकी जो फीस है वो 90,000 है 1 साल की। अब हम बी फार्मा की बात करें, यहाँ पर बी फार्मा कोर्स भी होता है, बैचलर ऑफ फार्मेसी। उसकी जो फीस है आपकी 55,000 पर सेमेस्टर की फीस है, 55,000 पर सेमेस्टर की फीस है। डी फार्मा में अभी यहाँ 60 सीट है, लेकिन डी फार्मा में यहाँ लेटरल एंट्री भी होता है। अब लेटरल एंट्री का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसने डी फार्मा पास कर लिया है और फिर वो बी फार्मा करना चाहता है तो उसको जो है डायरेक्ट डी फार्मा करने के बाद बी फार्मा सेकेंड ईयर में एंट्री मिल जाती है। उसको हम लेटरल एंट्री बोलते हैं। ये किसी भी कोर्स में होती है। जैसे मान लीजिए आप कोई पॉलिटेक्निक करके बीटेक करने जा रहा है, तो वहाँ पॉलिटेक्निक करने के बाद जब आप बीटेक में जाएंगे, अगर उस कॉलेज में लेटरल एंट्री होगी तो आपको डायरेक्ट बीटेक सेकेंड ईयर में एंट्री मिल जाएगी। उसी तरह से यहाँ जो बी फार्मा में लेटरल एंट्री है, लेकिन लेटरल एंट्री की केवल 6 सीटें हैं, केवल और केवल 6 सीटें हैं। फीस आपकी सेम है। अब ये हो गई
जो जो यहाँ पे कोर्सेज है उनकी फ़ीस और सीट। अब बात करते हैं यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है कि एडमिशन प्रोसेस कैसे है, कैसे होता है। तो जी हाँ, यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। सभी कोर्स के लिए अपना-अपना एक एंट्रेंस एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी लेती है। तो आप तक अभी जितना हमने आपको कोर्स बताया उसमें से एक कोर्स हमने आपको बीएमएस बताया था। तो आपको पता है कि बीएमएस के लिए ऑल ओवर इंडिया में, पूरे इंडिया में एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो चाहे बीआरडी मेडिकल कॉलेज हो जाए, चाहे एम्स हो, चाहे केजीएमसी हो, चाहे एमजीयूजी हो, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ यूनिवर्सिटी, सभी लोग उसी के थ्रू अपना एडमिशन देंगी और उस एग्ज़ाम को नीट एग्ज़ाम बोलते हैं। अब बीएमएस का तो ये नीट के थ्रू ही होता है यहाँ पे। अब बाकी और जो कोर्सेस है, एएनएम है, जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, एमएससी नर्सिंग है, डीएमएलटी, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, डी फार्मा, बी फार्मा, ये सब जो कोर्सेस हैं इनके लिए यूनिवर्सिटी अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है जिसको बोलते हैं सीईटी, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो इसका नाम है। अब इस एंट्रेंस एग्जाम में पैटर्न क्या है, कैसे कैसे एंट्रेंस एग्जाम होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो सब भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। हालांकि वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी, लेकिन जो एक स्टूडेंट के दिल में जो जो क्वेश्चन होते हैं सब एक ही वीडियो में कवर कर दिए जाएंगे, ताकि आपको एमजीयूजी के लिए कई वीडियो में नहीं भटकना पड़ेगा। आपको पूरे यूट्यूब पे ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें कि एक ही वीडियो में आपको एमजीयूजी की सारा डिटेल बता दिया जा रहा है। तो अब हम आपको बताते हैं एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न। तो हाँ, एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो एंट्रेंस एग्जाम आपका सीईटी होता है। सीईटी में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, और सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के होते हैं। इस प्रकार से आपके जो होते हैं मैक्सिमम मार्क, वो भी 100 ही होते हैं। अब बात करें यहाँ क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, तो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से, यानी कि आपके 12th से बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछते हैं। ये देखिए आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ फिजिक्स से कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो जिन बच्चों को फिजिक्स वीक है उनके लिए यूनिवर्सिटी और भी बेटर है, क्योंकि यहाँ फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, केवल बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सभी कोर्स के लिए, 12th बायोलॉजी और केमिस्ट्री के। अब बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के आपके 60 क्वेश्चन होते हैं, और 20 क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो तो जनरल नॉलेज से और करंट अफेयर से, और 20 क्वेश्चन इनके कि यहाँ जो है आपको रामायण और महाभारत से पूछे जाते हैं। रामायण और महाभारत में जो आप देखिए हैं वहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं 20 क्वेश्चन। तो ये टोटल आपके 60 क्वेश्चन बायोलॉजी केमिस्ट्री से, 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से, 20 क्वेश्चन महाभारत रामायण से, तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए। और नंबर भी आपके जो होते हैं 100 नंबर के ही वो मैक्सिमम मार्क होते हैं। अब बात करें कि यहाँ पे जो ये एंट्रेंस एग्जाम है उसकी पैटर्न क्या है, मतलब कोई मीडियम क्या है। पेपर की लैंग्वेज आपकी बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप जो है अपना एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हैं। अब ये है इसके एंट्रेंस एग्जाम की जो पैटर्न है उसकी भी डिटेल हमने आपको बता दी। अब एंट्रेंस एग्जाम जो है वो कब होगा, तो सेशन 2024-25 के लिए आपके लिए भी एक गुड न्यूज है कि एमजीयूजी, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आउट हो चुकी है। जी हाँ, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है आउट हो चुकी है एमजीयूजी की। वो जो है आपकी 1 अप्रैल से महायोगी गुरु गोरक्षनाथ के एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं, फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग जाइए, जिन लोगों को भी इस मेडिकल के इन सभी कोर्सेज में एडमिशन लेना है वो लोग जल्दी से जाइए, आप लोग अपना फॉर्म फिल कीजिए और यहाँ पे एडमिशन लीजिए। और फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो अभी आपकी 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल है। हो सकता है लास्ट डेट बढ़े, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। लेकिन अभी भी आप लोगों के पास पूरा भरपूर 1 महीने का टाइम है, आप लोग जाके अपना फॉर्म भरें और एंट्रेंस एग्जाम दें और एडमिशन लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यह जो आपकी जानकारी है जो हमने एमजीयूजी के बारे में बताया, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह किसी और यूनिवर्सिटी और किसी और कॉलेज के साथ या किसी ऑथेंटिक जानकारी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।